अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हज 2021 के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से एक ट्विटर अकाउंट जिसे हरमैन शरीफ फैन को ऑफिशियल पेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पिक्चर लॉन्च की गई कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख के अंदर पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ऑफिशियल एहराम जो है वो लॉन्च किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी ISO सर्टिफाइड और बहुत सारी बेशुमार तहरीरी अप्रूवल के बाद उसे एक लॉन्च किया गया है और उसे बाकायदा तौर पे अपने पेज के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगाया गया कि अब से ये एहराम जो है इस्तेमाल होगा। ऑफिशियली इसे अनाउंस किया गया है। वो एहराम मेड इन पाकिस्तान का एक लोगो उसके ऊपर लगा है। जब मेड इन पाकिस्तान की बात करते हैं और जब भी हम बात करें टॉवल इंडस्ट्री और एहराम से मुंसलिक, तो इसका क्रेडिट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे हुकूमत पाकिस्तान 20 बिलियन US डॉलर के ऊपर ले जाने की बात करती है, तो फैसलाबाद का जिक्र काबिल गौर तरीके से और सबसे अव्वल दर्जे पर किया जाता है। और जब फैसलाबाद की बात करें तो फिर हमारे शहर के अंदर हमने भी उन लोगों को ज़रूर तलाश करना होता है जो इस काम के अंदर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करने के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। तो हमने कुछ जो ख़ास तौर पर AR टेक्सटाइल जो इसे इस वक्त मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, उनके जो दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का अंजुम साहब हैं, तैयब साहब हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहला ये जो तारीख़ के अंदर एहराम लॉन्च होने जा रहा है ISO सर्टिफाइड नैनो टेक्नोलॉजी, उसको बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे तफसीली बात होगी, प्रोग्राम यहाँ होगा कि किस हद तक एक तो वेंचर्स खुल जाएंगे हमारे लिए एक्सपोर्ट के, किस हद तक हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत मखसूस लोग करने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तादाद के अंदर लोग आगे बढ़ेंगे उम्रा हज के लिए। सारा साल ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। सबसे पहले अंजुम साहब से बात का आगाज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे बिल्कुल विविंग यूनिट है जहाँ धागे से ये रुई से धागे की शक्ल इख्तियार करते हुए आगे फिर धागे से एक कपड़ा जो है जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं, जिसे कोरे कपड़े की शक्ल कहते हैं, क्योंकि इनकी ज़ुबान में इनसे पूछेंगे उसे क्या कहते हैं ताकि सब इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा के। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया और तैयब साहब आपका भी बहुत मुबारक भी हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है जिसे हम अचीव करने जा रहे हैं। सऊदी अरब में पूरी दुनिया पड़ी थी, लेकिन हमारी तरफ देखा और हमारी तरफ से फैसलाबाद में आए। कैसे देखते हैं, कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ और कैसे इसको आप कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं? जी, हमें 2 साल का अरसा लगा इसको सारे को करते हुए। इस पे हमने R&D की और काफ़ी सारा पैसा हमने सरमाया जो है वो हमने लगाया इसको मैनेज करने के लिए कि हम इस नतीजे पे पहुँचें कि जो हाजी हज और उम्रा करने जाते हैं उनको बैक्टीरिया से पाक, जरासीम से पाक एहराम मुहैया किया जाए, ताकि वो एक सेहतमंद इंसान जो है वो हज और उम्रा करता हुए वापस आए। तो उसके लिए हमने रिसर्च की और हमने करते कराते बहुत सारे मुल्कों से हमने केमिकल मंगवाए। आखिरकार हमें जर्मनी से केमिकल ऐसा मिला जो एंटी बैक्टीरियल है, जो सर्टिफाई है, और वो जो है वो केमिकल जो हैं वो ऐसे हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी वो हमें मिल गए और जिसकी वजह से हमने इस पे सारी रिसर्च करते हुए आखिर इस नतीजे पे पहुँचे और हमने वो एहराम आखिरकार वो तैयार कर लिया जो कि बैक्टीरिया से पाक है और आलमोस्ट 20 वाशेस तक वो उस पर असरात रहते हैं कि वो उसमें बैक्टीरिया असर नहीं करता। अब जब कोविड है तो इसमें जो अब हाजी आगे जाएंगे और उम्रा करेंगे लाखों की तादाद में, तो वो उनको सऊदी गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव किया है और उन्होंने भी जो है हमें बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट के भी मशकूर हैं कि वो हमें लेके चल रहे हैं और कुछ हमें मसाइल भी आते हैं इसको करने के लिए। हम आपसे अंजुम साहब मसाइल पे ज़रूर बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ पहले हम सिर्फ उस चीज़ को, फिर हम गवर्नमेंट से आखिर ऊपर अपने मुतालबा ज़रूर रखेंगे। तैयब साहब भी हम साथ चलते जाएँ हसन, ताकि मैं दोस्तों के साथ बात भी कर चलूँ। तो ये सब कैसे देखते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारा और ये कामयाबी का सफ़र है। बिलाशुबा अभी ये बहुत छोटा सा हज तादाद जारी की गई है जिसमें सिर्फ सऊदी अरब के लोग होंगे। इसके बाद दुनिया भर के लोग जो हैं वो जाएंगे, ये यूज़ होगा। और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद बैक्टीरिया फ्री हमें ज़्यादा अब सेहत की तरफ बढ़ना है। जी, हमें जैसे हम R&D हमने की है और काफ़ी कंट्री से हमने जो केमिकल एंटी बैक्टीरियल हमने मंगवाए, तो जर्मनी का जो केमिकल है एंटी बैक्टीरियल
तो वो हम अब इसमें यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी R&D करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो सेफ़ेस्ट केमिकल है और हर लिहाज से सर्टिफाइड है, और हम इसको फ्यूचर में भी इसको एज ए बिज़नेस, एज ए एक्सपोर्ट हम इसको बहुत बड़ी मार्केट समझ रहे हैं। जब ये कोविड ख़त्म होगा तो लोग जो है वो अब ज़्यादा प्रिकॉशनरी चीज़ें, इस तरह की एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल चीज़ों को प्रेफर करेंगे। तो हमें जो है वो गवर्नमेंट, और अगर हम अपने R&D डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें तो हम पाकिस्तान जो है वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकता है और हम अपनी एक्सपोर्ट में इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी हिस्सा जो एक्सपोर्ट का ये R&D करके हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि फैसलाबाद के बहुत बड़ा, बल्कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक वेंचर खोल दिया है कि एहराम, क्योंकि ये छोटी जगह तो इस्तेमाल होना नहीं, क्योंकि इसकी बात आपका सिलसिला जारी रहेगा। विविंग यूनिट बिल्कुल पीछे, इसके बाद इसे डाइंग किया जाता है और डाइंग के बाद फिर जिसे स्टिचिंग, जिसे पैकिंग कह लेते हैं, उसके मराहल जो हैं शुरू होते हैं। उधर चलेंगे, बाकी बातें सवालात बड़े हैं आपकी तरफ से मुझे आए, वो इनके सामने रखेंगे, क्योंकि एक अकीदत का पहलू जो है हमारा वो भी शामिल है। हरमैन शरीफैन से जो हमारी मोहब्बत है वो वालाना है, और ख़ास तौर पर जब बात है उम्रा या हज की तो उसमें हमारी ख़ास तौर पर नीयत और खुलूस बहुत होता है। तो इस हवाले से आगे लिए चलते हैं और भी बातें करेंगे। जब हमने बात की विविंग के बाद अब ये प्रोसेस है जो कि कंप्लीशन का है। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में जो चीज़ मिस की वो है 2030 विजन सऊदी गवर्नमेंट, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया 2030 विजन। ये है वो विजन जिसको सऊदी अरब लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख में पहली बार एहराम मुतारफ़ करवाए, जिसे बैक्टीरियल फ्री एहराम कहा जाता है, जो 90 वॉशेस तक कोई बैक्टीरिया कैप्चर नहीं करेगा, कैच नहीं करेगा। हर वॉश के बाद वो इंसान, जो भी लोग वहाँ उम्रा करें, हज करें, ज़ायरीन के लिए महफूज होगा। और हमारे साथ फिर से अंजुम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंजुम साहब, इसके प्रोसेस में ख़ास तौर पर पैकिंग में और इस चीज़ में कितना का आपका टाइम लगा है और कितने अखराजात हैं, क्योंकि कितने महंगे आपने और भी बता रहे थे, R&D पे बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा और एक्सपेंडिचर भी बहुत लगे। जी, हमने इस पे R&D पे काफ़ी एक्सपेंसेस बियर किए हैं और आगे भी चलते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं ना होने वाले हैं। और ये इस तरह जो है पूरे मुल्क में हमें भी और दूसरों को भी जो है इसका एक एडवांटेज मिलेगा कि मुमलकत सऊदी अरेबिया में जो है वो लोग जो हज और उम्रा के लिए जाते रहेंगे वो सब जो है एंटी बैक्टीरियल एहराम जो है कोविड से और दूसरे बैक्टीरिया से महफूज होगा, वो यूज़ करेंगे और वहाँ उनकी वजह से दूसरे लोग भी सेफ़ रहेंगे। तो इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने अपने विजन 2030 को देखते हुए इसको अप्रूव किया और हमें ये एजाज़ हासिल है। हम पाकिस्तान में एक वाहिद कंपनी है स्टार्ट करने वाले जिनको ये एजाज़ हासिल है कि हमें अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि हम इसमें कामयाब हुए, और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं कि पूरा मुल्क जो है वो इसमें कामयाबी हासिल करेगा और हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी। और दूसरी बात मैं कहता चलूँ कि कोविड के बाद पूरी दुनिया की होटल इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया जहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं सालाना, तो उसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कि हम जो है वो उसमें अपनी R&D करते हुए ऐसे एंटी बैक्टीरियल केमिकल को यूज़ करते हुए होटल्स की बेडशीट और चादरें और पिलोज वगैरह उस पर हम वर्किंग करेंगे। तो इससे हमें एक इतना बिज़नेस आएगा कि शायद हम कर ना सकें। ये पॉइंट आपने जो बेडशीट की भी, मेरा वैसे इधर नहीं सोच गई, लेकिन इसके बाद फिर हम शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, बल्कि पूरी दुनिया में इधर लग जाएगी। वो पूरी दुनिया में जो खासतौर टूरिज़म प्लेसेस हैं अदर दैन हरमैन शरीफैन, वहाँ भी लोग फिर रब्ता करेंगे, ये चीज़ें हमें भी दे दें। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि अगर हमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रही और हम जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी रगों में बसा हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर, हमारे मुल्क की ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे हमें बैकबोन है हमारे मुल्क की, तो इसे हमें बहुत बूम हासिल होगा। और हमें जैसे पिछले दिनों भी खान साहब ने, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई हमें लेबर मुयस्सर नहीं है और बंद कारखाने भी चल पड़े हैं। तो अल्लाह की रहमत से ये एक बंद कारखाने भी चलेंगे, इस गवर्नमेंट का विजन भी पूरा होगा। और इमरान खान साहब जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए,
उनकी भी ख्वाहिश पूरी होगी और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और जो गरीब अवाम है उनको सुख का सांस मिलेगा। सुख का सामने रहता है। तैयब साहब के पास जाता हूँ। ये इहराम क्योंकि हमारे सामने पड़ा है तो इसके ऊपर बात अब थोड़ी सी करेंगे। तैयब साहब इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ताकि देखने वालों को इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, हर चीज़ के लिहाज से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आ सके। जी, ये एक तो रॉ मटेरियल हम इसका कॉटन लेते हैं और अच्छी कॉटन इसमें यूज़ होती है, फिर ये वीविंग में आता है, वीव होता है, फिर उसके बाद हम इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस में कई इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं जिसमें फिर सबसे एंड में हम जाकर इसमें वो केमिकल अप्लाई करते हैं जिससे ये बिल्कुल बैक्टीरियल फ्री एहराम बन जाता है या कोई भी प्रोडक्ट बन सकती है ये। तो फिर उसके बाद हम इसको लास्ट में जो है इसको टंबल किया जाता है जिससे इसकी फिनिश और इसकी वाइटनेस जो है वो मज़ीद बेहतर होती है। फिर हम उसके बाद इसकी हम चेकिंग, इनलाइन चेकिंग करते हैं। इसमें कोई अगर फॉल्ट है तो वो हम फॉल्ट वाला पीस बाहर निकाल देते हैं, उसको पैक नहीं करते, और जो बिल्कुल फ्रेश और सही वाला पीस है वो हम पैक करके, तो आगे ये आपके सामने जो है ये पैक प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो ये हम आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये हम पिछले जो 1 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट को भी, सऊदी एयरलाइन को भी, और एक प्राइवेट कंपनी है सऊदीया में जो आगे सऊदी गवर्नमेंट को आगे प्रोवाइड करती है। तो ये ऐसे सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्यूचर में इसको वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम इसमें मज़ीद जो है बेहतरी लाएंगे और इसकी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होगी और मज़ीद भी हम और प्रोडक्ट्स में भी R&D करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि हम इस तरह मज़ीद जो है फैसलाबाद का, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद इसमें तरक्की करेंगे। कैसा लगता था ये सब जब सऊदी गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करती है कि ये मेड इन पाकिस्तान है, और बहुत सारे लोग ढूंढते हैं लेकिन हम चलें पहुंच गए, हमारी किस्मत अच्छी है। मैं तो कह रहा हूँ हम पहले आपके पास पहुंचे हैं और ये क्वालिटी के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले भी काम करने की कोशिश की लेकिन आप कामयाब हुए। कैसा फील हो रहा है इस माइलस्टोन को अचीव करके? जी, मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है और ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात करूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान को ये मौका मिला कि पाकिस्तान ने ये प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस कराई, और फिर उसके बाद मेरे शहर फैसलाबाद के लिए ये फ़ख्र की बात है, मेरे लिए, मेरे हम सब भाइयों के लिए जो मेरे जानने वाले हैं, जो इधर सब एम्प्लॉइज़ हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो बनाने में हमारी मदद की। तो मैं सबका मशकूर हूँ और मैं काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आइंदा भी जो है वो नेक्स्ट इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो इंशाल्लाह R&D करके बनाते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। मुझे बार बार वो बजट के ऊपर बात याद आ रही है, 20 बिलियन US$ की एक्सपोर्ट रज़ाक दाऊद साहब ने कहा हम करना चाहते हैं, लेकिन जो अंजुम साहब ने बात की, मेरे ख्याल में 20 बिलियन बहुत पीछे कहीं रह जाएगी। हम बहुत इससे आगे निकल जा सकते हैं और इंशाल्लाह निकलेंगे भी। इस होपफुल रहना चाहिए किसी अच्छे के लिए। लेकिन जो चीज़ हम बना के भेज रहे हैं, ऐसी जब माइलस्टोन और ऐसी जब एक्टिविटीज़ करेंगे, डेफिनेटली एक पॉजिटिव फेस भी पाकिस्तान का उजागर होगा कि इनके अंदर वो पोटेंशियल है जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी, वो हमने कर दिखाया। और ख़ास तौर पर यहाँ से शुरू होने वाला वेंचर बहुत आगे तक जा सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स की मैदानों के अंदर देखें तो वहाँ भी बहुत सारी ऐसी शर्ट्स, ट्राउज़र की ज़रूरत होती है, सॉक्स की ज़रूरत होती है, जो कि इस वक्त क्योंकि कोरोना के बाद पूरी दुनिया को एक नई शेप मिल रही है, उस नई शेपिंग के अंदर हम अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाल सकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये वो धागा है जी जिधर से बन के हमारे एहराम जो हैं हरमैन शरीफैन के अंदर पहुँचेंगे और पहुँच रहे भी हैं। और इस वक्त 60,000 जो इस वक्त हज के लिए हज की सादत हासिल करने आज़मीन हज जाएंगे, वो इस एहराम को ज़ेब-ए-तन करेंगे। हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं, अली रशीद साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अली भाई, क्योंकि दोनों भाई पहले मौजूद थे, अब आप इसकी थोड़ी सी हमें डीप इन्फॉर्मेशन दे दें कि कौन सा धागा, कैसा मटेरियल, कैसे केमिकल्स बाहर से मंगवाए और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ज़ेर इस्तेमाल लाना बहुत ज़रूरी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट शुरू होती है धागे से, कॉटन से। ये 100% कॉटन है और इसकी जो खेप है, जो इसकी कॉटन है, वो ऑर्गेनिक है। मतलब ये किसी भी बीज से या किसी भी इन चीज़ों से ये हट के है। ये एक स्पेशल कॉटन है जिसके ऊपर हम लोग इसको वीव कर रहे हैं और उसके बाद इसकी अच्छे तरीके से जितने भी इसके रॉ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको केमिकल्स के थ्रू उसको हम ड्रेन आउट करते हैं।
फिर उसको वॉश किया जाता है, वॉश करने के बाद उसको न्यूट्रल किया जाता है, न्यूट्रल करने के बाद इसको ब्लीच किया जाता है, ब्लीच करने के बाद इसको जो स्पेशल हमारे केमिकल्स हैं वो कोटिंग किए जाते हैं, फिर उसको वॉश किया जाता है, फिर इसको जो है वो पैकिंग यूनिट में लेके आया जाता है। तो इसका जो प्रोसीजर है इट्स क्वाइट डिफरेंट दैन अदर जो नॉर्मल हमारी एक ऑर्डनरी से टॉवल्स होते हैं या एहराम होता है, ये उससे बिल्कुल हट के है। ये आप कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी और जितनी प्योरिटी इस एहराम को लगती है, एक नॉर्मल उसको 50% में तैयार कर लिया जाता है। इसके केमिकल्स कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हमने इसके केमिकल्स को फिजिबल बनाने के लिए और अप्लाई करने के लिए हमने 4-5 अटैम्प्ट्स की थी। पहले हमने मलेशिया से मंगवाया केमिकल, वो नहीं हमें ठीक बैठा, फिर इटली से मंगवाया, फिर हमने फ्रांस से मंगवाया और एट दी एंड जो था वो फिर हमने जर्मनी से जब केमिकल को कोट किया तो उसके अंदर हमें वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स मिले जो इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, अफेक्टिव बनाने के लिए जो चाहिए थे। तो इसका जो इस टाइम केमिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मेड इन जर्मनी है। अच्छा, अमूमन ये होता है जब हम यूज़ करते हैं ये एहराम, तो दूसरी तीसरी धुलाई में धागे निकलाते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। 90 वॉशेस लिखे हुए हैं इसकी प्रोडक्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, बैक्टीरियल फ्री। इसकी क्या खासियत? देखिए, इसके अंदर जो हमारी केमिकल्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि कॉटन जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके अंदर पॉलिस्टर नहीं शामिल। पॉलिस्टर अगर इसके अंदर शामिल हो तो इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाएगी, इसके अंदर धागे नहीं निकलेंगे, इसके अंदर मतलब आप 120-130 वॉशेस तक आप लेके जा सकते हैं। लेकिन ये एहराम है, ये एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स है जो कि 4-5 वॉशेस 10 वॉशेस के बाद कोई भी नहीं पहनता। तो ये 100% कॉटन के अंदर है, ये इसकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो इसमें एक हमारी और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग एहराम को वॉश करके ला के बाद में कफ़न के तौर पे भी इस्तेमाल, जो कि वहाँ से एक अकीदत का पहलू शामिल कर लेते हैं, तो इसके लिए भी इसकी अहमियत हमारे दीन इस्लाम के तनाजुर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल 90 वॉशेस इज़ अ मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल आज तक कोई एहराम यूज़ भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो 90 वॉशेस तक तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो इस वक्त की ज़रूरत है, वो ये है कि हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अब आप देखें पूरी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होते हैं एक जगह के ऊपर, और पूरी दुनिया के हर कंट्री के एक अपने जियोग्राफिकल एंटी बैक्टीरियल्स हैं जो इकट्ठे होते हैं। हमने उस चीज़ को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने देना। इन चीज़ों को हम लोगों ने ख़ास ख्याल रखा है कि जो भी बंदा इसको यूज़ करे वो एंटी बैक्टीरियल जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंट्री, वो उनसे प्रोटेक्ट रहें। अच्छा, पकीज़गी का बड़ा एक अहम फैक्टर है, क्योंकि जिस्म पकीज़ा और लिबास पकीज़ा होना चाहिए, और जब हम हरमैन शरीफन जाते तो हमारा थोड़ा सा तकद्दुस का पहलू और बढ़ जाता है। तो इसके लिए कैसे मलहूज़ खातिर इन तमाम चीज़ों को आपने रखा? देखिए नहीं, हम इसकी हैंडलिंग जो है वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ही इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो हम विद इन अ वीक इसको पैक कर लिया जाए। इसको किसी भी किस्म की डस्ट से, किसी भी किस्म की एलर्जी से हम इसको जो है वो मतलब महफूज रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका जो प्रोडक्शन टाइम है वो एटलीस्ट 1 वीक है विदाउट एनी ब्रेक। विदाउट एनी ब्रेक जो है 1 वीक इसका टाइम है। ये इसका धागा है और फिर यहाँ से ये साइजिंग होने के बाद आगे विविंग, जैसे जो हमें दिखा चुके हैं, विविंग जाएगा, विविंग के बाद डाइंग के बाद फिर पैकिंग की तरफ उधर आपको लिए चलेंगे। इधर आगे बढ़ते हैं। अली रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि ये डाइंग यूनिट है। जब सबसे पहले हमने दिखाया आपको कि जो सेंटर था जहाँ से विविंग हो रही है, लेकिन उसके बाद इस ब्रेक में सबसे पहले आपको दिखाया जहाँ साइजिंग हो रही है। अब यहाँ ये डाइंग के प्रोसेस से गुजरा है। अली भाई, अब इसका प्रोसेस को थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वाइट हो रहा है, ये डाइंग प्रोसीजर है बेसिकली। ये कपड़ा पहले, ये जो टॉवल है इसको हम पहले न्यूट्रल करेंगे, वॉश करेंगे, फिर इसके बाद हम इसी प्रोसेस को ही दोबारा रिपीट करके इसके अंदर जो भी हमारे केमिकल्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होते हैं वो हम इसके ऊपर अप्लाई करके वंस अगेन वॉश करेंगे और फिर उसको फिनिश करेंगे। यहाँ से आगे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत ही क्लियर एंड मैकेनिकल काम है जिसके अंदर इंसान की हैंडलिंग कम रखी गई है। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये वाइट प्रोसेस है और वाइट की हैंडलिंग कम से कम होनी चाहिए, और दूसरी रीज़न ये है
कि अगर इस प्रोडक्ट की हमने हैंडलिंग ही ज़्यादा कर दी तो जो एक सेंसिटिविटी है, एंटी बैक्टीरियल एक प्रोडक्ट की नेचर है, तो उसका मकसद जो है वो डेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि कम से कम जो है वो लेबर को इन्वॉल्व किया जाए। लेबर को इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा, ये जो सिस्टम पीछे चल रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि मैं देखा, ये पीछे आपका अभी वो डाइंग का सिलसिला है। ये हमारा सारा वाइट का सिलसिला है। ये यहाँ पे हम वॉश कर रहे हैं और वाइट कर रहे हैं और केमिकल्स को अप्लाई कर रहे हैं। ये इसी के अंदर वो आप नैनो टेक्नोलॉजी, अगर नैनो टेक्नोलॉजी को आपसे पूछूं तो इसे कैसे ब्रीफ करेंगे? थोड़ा सा इधर आ जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या उसको टेक्नोलॉजी के अंदर खासियत है जिसके ऊपर सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर जो है वो आप लोगों को दी? इसके अंदर ये एक जो बुनियादी खासियत है वो यही है कि ये एक एंटी बैक्टीरियल की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसको आप ज़्यादा ऑथेंटिक कह सकते हैं क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये मेड इन जर्मन है। अच्छा, अब आपसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि ये वो लोग, मैं एक्सपोर्ट्स पे भी जब हमने बात की हमने ये कहा एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई, एक्सपोर्टर्स ने मसल दिखा दिए। अब गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो एक्सपोर्टर्स मांगते हैं वो क्या है? अब आप लोगों ने इसके अंदर तमाम चीज़ें इस्तेमाल की, महंगा मटीरियल भी लिया, सब कुछ, क्योंकि कॉस्ट भी देखनी है। तो कॉस्ट के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपकी है, बिलाशुबा ये पाकिस्तान में रहे, लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे पाकिस्तान से किसी और के पास। देखिए, सबसे पहले तो एक मैं मैसेज दूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो हमारे एम्बेसडर्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको एक्टिव करें। उनको इतना एक्टिव कर लें कि कम से कम हमें वो हमारे बुनियादी जो कम्युनिकेशंस हैं उनके अंदर गैप ना आने दे। ये पहली रिक्वायरमेंट है और ये वैलिड रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो चीज़ है, इसके ऊपर हमने R&D की है, पाकिस्तान ने R&D की है, हमारी पूरी टीम ने R&D की है। अगर हम R&D करके और हम चीज़ों को डेवलप करके और अगर बिज़नेस मिल जाए चाइनीज़ को या बांग्लादेश को या किसी और कंट्रीज़ को बिकॉज ऑफ द कॉस्ट पैरामीटर्स, तो हमने तो कुछ गेन नहीं किया ना। तो उसके लिए मतलब इस चीज़ को श्योरिटी बनाएं कि हम जो केमिकल्स जर्मनी से या किसी भी और कंट्री से मंगवाएंगे उसके ऊपर ड्यूटीज़ हमें कम से कम पड़ें। हमें एनर्जी कॉस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मार रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है फॉरेन रिजर्व्स के लिए, और उसके लिए हमें एनर्जी को कम से कम करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यही प्रोडक्ट अगर चाइना एक्सपोर्ट करता है तो उसको उनकी गवर्नमेंट 13% रिबेट देगी, 13%। कुछ लिए बगैर? यस, 13%। हम 17% ले लेंगे और हम 17% ले लेंगे, लेकिन वो हमें वापस मिल जाएगा कुछ अरसे के बाद। थ्रेश होल्ड भी 13-15% है। देखें, एक जो हमारा क्रश है, एक वो थ्रेश होल्ड का मद के अंदर, उसके पीछे बाकी जो बचत हैं वो कहीं ना कहीं क्रंच तो आ जाता है ना। फिर बिल्कुल आ जाता है जी। एक चीज़ हमारी गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अगर चाइनीज़ जो है या इंडिया जो है अपने सप्लायर्स को, अपने एक्सपोर्टर्स को 8% या 13% इंटरटेन कर रहा है, हाउ वी कैन कम्पीट टू दैम? दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, आवर गवर्नमेंट नीड टू अंडरस्टैंड। और इसके अलावा आपने कहा ये एक जो इसका हमें सर्टिफिकेशन मिल जाए ताकि कोई और इसे इस्तेमाल न करे। हमें कॉपीराइट मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि AI प्रोसेसिंग को मिले, हमें मिलना चाहिए। हमसे मुराद ये है कि पाकिस्तान को मिलना चाहिए, ताकि हम जो है अपनी मेहनत की हुई को हम लोग कम से कम जो है वो कुछ अरसे के लिए हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमें ये एक्सपोर्ट करनी चाहिए और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो एम्बेसडर्स हैं वो जितना ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे पाकिस्तान के सप्लायर्स को, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर है, उतना ही इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, उतना ही हम सब के लिए बेहतर है। हम सब के लिए उतना बेहतर है। एक चीज़ इन्होंने बड़ी ख़ास कही कि अली, तैयब या अंजुम अपने लिए नहीं मांग रहे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। हम सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को सर्टिफिकेशन, पाकिस्तान को इसकी मालकीती एक सर्टिफिकेट जो है वो इजाज़त मिले कि और इसे इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, हमें इसका लाइसेंस मिले दुनिया से, और ये हमारा हक बनता है। ये इनको भी खराज तहसील बनता है। ये कहता है पाकिस्तान में जो मर्ज़ी काम करे, क्योंकि इन्हें ये शायद अंदाज़ा होगा कि इतने बड़े ऑर्डर्स हम कम्पीट ना कर पाएँ, शायद ये और लेके कर लें, लेकिन
उन्होंने कहा है कि हम ये चाहते हैं पाकिस्तान को सर्टिफिकेशन मिले। उनके मुतालबा सामने रखे जो कि बिल्कुल जायज़ हैं, और बहुत सारे पहलू थे जो इस प्रोग्राम के अंदर कवर किए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और हम बात कर रहे हैं उस नैनो टेक्नोलॉजी और उस अहराम के बारे में जो कि हमारे लिए बाइस फ़ख्र बना है, हमारे शहर के लिए और हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए एक नया वेंचर, एक नया दरवाज़ा, एक नई मुस्तकबिल को जिसे रोशन मुस्तकबिल कहा जा सकता है, उसका आगाज़ करा है। हमारे साथ FPCCI के एग्जीक्यूटिव मेंबर और साबिक चेयरमैन अपूमा ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन के साबिक वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, आरिफ खान मलिक साहब। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और ख़ास तौर पे आप हमारे कहने पे, हमारी दरख्वास्त पे यहाँ आए। बिलाशुबा आपको भी क्रेडिट जाता है इनको ढूंढ तक हमारे तक पहुँचाने और हमें इन तक पहुँचाने के लिए मदद की। कैसे देखते हैं, किस हद तक, सबसे पहला सवाल ये होगा ताकि फिर हम गवर्नमेंट, किस हद तक हमारे लिए बड़ा एक दरवाज़ा खुला, हमारी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसमें एक तकद्दुस का पहलू भी है और बिज़नेस भी है और पाकिस्तान के लिए एजाज़ भी है, और आपकी प्रोडक्ट हरमैन शरीफैन में यूज़ होनी है। तो ये जब आपने मुझसे बात की तो मैं जानता था कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत अच्छे मैनर्स के साथ तैयार हो रही है और एक्सपोर्ट हो रही है, और आपको डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं। तो अभी इसमें ज़रूरत इस बात की है कि चूँकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं इसको कहूँगा कि ये मेगा प्रोजेक्ट है, और आप देखें कि मिलियंस की तादाद में लोग हज करते हैं। अभी इंशाल्लाह कोविड के बाद फिर वैसे ही आ जाएगा, फिर उम्रा चलता रहता है, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ये सीजनल नहीं है। आई वुड से कि ये सारे साल की प्रोडक्ट है। तो इसमें कोई एक फैक्ट्री, कोई एक मिल्स जो हैं वो इसको प्रोडक्ट को फुलफ़िल नहीं कर सकती। इसको मैं समझता हूँ कि ये ऐसी प्रोडक्ट है कि इसको जनरलाइज होना चाहिए और गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करे, और हमारे जो फॉरेन मिशन हैं सऊदी अरब में वो इसको देखें और इसको किस तरह मज़ीद अच्छे अंदाज से लॉन्च किया जा सकता है, वो इसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि लॉन्च किया जाए। अच्छा, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्होंने R&D यूज़ की, उसके ऊपर बिलाशुबा इनकी खदमात गवर्नमेंट को लेनी चाहिए कि उस सेक्टर के अंदर, जैसे आप जैसे दोस्त जानते हैं, इनके साथ दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, तो वो चीज़ों को भी यूटिलाइज़ किया जाए ताकि हम पूरी दुनिया के अंदर इसे एक नई शेप के साथ, एक नई, क्योंकि मेरे ख्याल में जो R&D के ऊपर ये बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी, बैक्टीरियल फ्री, ये एक बहुत नई चीज़ है जो कि पूरी दुनिया के सामने आएगी। ये बिलाशुबा पहले हॉस्पिटल या मेडिकल के अंदर यूज़ होती होगी टर्म्स, अब इधर यूज़ होना चाहिए, और बहुत यूनिक और बड़ी अप टू डेट है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी, इस वक्त मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि इस चीज़ को आप, नैनो टेक्नोलॉजी को आप स्पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। आप ये हज और उम्रा में तो अभी ये आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसको हुकूमती सतह पे इसको गाइड किया जाए, एक्सपोर्टर्स को और फैक्ट्रीज़ को और सारे सिस्टम को, क्योंकि ये मटीरियल, रॉ मटीरियल जो इसका इम्पोर्ट होता है, तो इसमें भी लातादाद मसाइल हैं। और उसके बाद फिर आप शायद जानते हैं कि सऊदी अरब में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड वो रिक्वायर करते हैं, सर्टिफिकेशन रिक्वायर करते हैं, जिसको सैसू और अब वो साइबर स्टैंडर्ड कहते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। वो इतना मुश्किल है और इतनी उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, इतना डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपकी वसातत से ये गवर्नमेंट को कहूँगा और अपने फॉरेन मिशन को, जो वहाँ बैठे हैं, तनख्वाहें लेते हैं और काम उनका आपके सामने है, बड़ी ज़रूरत है इस वक्त कि इस चीज़ को ब्रिज किया जाए। और वहाँ के इंपोर्टर्स भी इसको लेना चाह रहे हैं, यहाँ से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ करना चाह रही हैं, लेकिन होता क्या है कि स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें अभी चीज़ें गाइडेंस नहीं है। इस पे सेमिनार होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए, और TDAB को भी मैं आपकी वसातत से कहूँगा कि वो इस पे काम करें और इस पे वो एक दिन का सेमिनार रखें और लोगों को गाइड करें कि कैसे इसको, हाउ टू प्रोसीड। SME के लिए बहुत कुछ करने के कहा जा रहा है, लेकिन ये SME सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री को SME के साथ बहुत लिंक कर दिया जाता है जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। किस हद तक ज़रूरत है कि हमारी इस इंडस्ट्री के ऊपर रिलाई करना होगा हमें, ताकि, क्योंकि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स है वो तो अपनी ग्रो कर चुके, इनके अंदर ग्रोइंग कैपेसिटी मौजूद है, ये मिलें बड़ी हो सकती हैं, ये पाकिस्तान को ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं। जी, इसमें आप जहाँ खड़े हैं ये भी बेसिकली SMEs हैं और इन्होंने अपनी बुनियाद पे तरक्की की है और ये चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि SMEs में बहुत पोटेंशियल है। ज़रूरत इस बात की है कि उनको प्रॉपरली गाइड किया जाए, उनको सस्ते लोन दिए जाएं और उनको इस हिसाब से आगे लेके चला जाए
कि वो चीज़ों को डेवलप कर सके। देखिए R&D में बहुत पैसा लगता है और इसमें आपकी लैब्स यूज़ होती हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, उसमें ये सब ओन सोर्स से करना पड़ता है। तो हुकूमतें जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि चीज़ों को डेवलप करवाया जाए और उनको बेहतर किया जाए। वेयर एज़ के हमारी हुकूमत, अभी ताज़ा बजट आया, आपने देखा एनर्जी पे सब्सिडी कट की है। ये क्यों की गई है? हालांकि गवर्नमेंट का वादा था एक्सपोर्टर्स के साथ कि इसको कट नहीं किया जाएगा। फिर रॉ मटेरियल की पोजीशन आपके सामने है, पिछले कई महीनों से एक्सपोर्टर्स चीख रहे हैं कि पाकिस्तान में कॉटन नहीं है, कॉटन नहीं है। अभी भी उसका जो एरिया है वो भी अभी तक शॉर्ट है। इसके एग्री टास्क फोर्स बनाई जाए, इसको बेहतर किया जाए। और चीज़ें हैं जिसमें बहुत काम होने वाला है, तब ये SMEs जो हैं इनमें पोटेंशियल बहुत है, ये अपने पाँव पे बहुत अच्छे अंदाज से खड़ी हो सकती है। गवर्नमेंट का क्रेडिट है कि 10 साल से रिफ़ंड वापस कर दिए, लेकिन 70 अरब रुपए के रिफंड्स रुके हुए हैं इस वक्त, जो गुज़िश्ता 1 से 1.5-2 साल के अंदर के हैं। गुज़िश्ता साल के लगाने 70 अरब के करीब, जिससे 100 अरब के करीब भी एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक कहा जाता है। देखें अंजुम साहब ने, तैयब साहब ने ये बना लिया, लेकिन ये एक्सपोर्ट्स करते हैं तो बाद में इनका बड़ी तादाद में जो पैसा है वो रुक जाता है गवर्नमेंट की तरफ। 17% के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत हर एसोसिएशन खड़ी हुई, लेकिन गवर्नमेंट नहीं उससे पीछे थी। इस पर किस हद तक हमें ज़रूरत है ताकि बांग्लादेश इंडिया खुलने से पहले हम कुछ करके दिखा सकें? जी, इसमें बड़ी क्लियर बात है, बारहा हम कह चुके हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले कई साल से स्टेगनेंट हैं 25 अरब पे, 25 बिलियन US डॉलर पे। ये बढ़ क्यों नहीं रही? इसलिए बढ़ नहीं रही कि पाकिस्तान में जो आप रॉ मटेरियल लेते हैं उस पर 17% आप GST देते हैं, और वो 5 से 6 महीने का प्रोसेस है जब वो रिफ़ंड वापस आता है। तो ये पैसे आपकी जेब से निकल के FBR के पास चले जाते हैं। और जितना कोई इदारा वॉल्यूम में है, छोटे इदारे, स्मॉल मीडियम इदारे, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है कि उनका करोड़ों रुपया FBR के पास है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की करेंसी 35% डिवैल्यू हुई है, लेकिन अभी तक हमारी एक्सपोर्ट स्टेगनेंट है, वो बढ़ नहीं सकी। अभी भी वादे हैं, अभी भी वो टारगेट्स दिए गए हैं, 30 अरब हो जाएगी, 35 अरब हो जाएगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होगी जब तक आप GST ख़त्म नहीं करेंगे। एक्सपोर्टर्स का पैसा उनके पास हो, वो उससे रॉ मटेरियल ख़रीदें, वो उससे एसेसरीज़ ख़रीदें, वो इसको अपनी एक्सपोर्ट्स में यूज़ करें, ना कि ये पैसा FBR के पास रहे और कई महीने रहे और रिफ़ंड के लिए बार बार चक्कर काटने पड़े और कभी सिस्टम बैठ जाए और कभी कोई मामला हो जाए। मैं इसको टोटली कंडेम भी करता हूँ और आपकी वसातत से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि GST का फिल फौर खात्मा होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जब हम वैल्यू एडिड की तरफ, ये भी वैल्यू एडिड एक हमारे पास चीज़ है। रॉ मटेरियल आया, धागा बन के एक्सपोर्ट हो गया, इज़ नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन जब ये बना है तो देखें अब हमारे पास कुछ आएगा। डेफिनेटली इन्होंने जब बना के को प्रोडक्ट बेचनी है, ₹1 की चीज़ को 12 रुपये, 16 रुपये, 14 रुपये, या $1 की चीज़ को $14 तक बेचेंगे, तो मुल्क का जो टारगेट 20 बिलियन कहा जा रहा है टेक्सटाइल का, 30 बिलियन कहा जा रहा है ओवरऑल, तो हम अचीव कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें, हम तो ये बारहा बात कहते हैं कि पाकिस्तान से कॉटन की एक्सपोर्ट और यान की एक्सपोर्ट बंद होनी चाहिए। एटलीस्ट कोर्स कॉटन की, कोर्स यान की एक्सपोर्ट तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। 10 सिंगल, 16 सिंगल, 20 सिंगल, ये हमारी टॉवल इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, डेनिम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने इसकी एक्सपोर्ट को बैन नहीं किया, रोका नहीं है, मुल्क से रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया। अब आप खुद देखें कि अगर आप यान का एक बैग बेचते हैं तो आप उसका क्या बेनिफिट लेते हैं, वेयर एज के वही चीज़ आप वीव करते हैं, आप वैल्यू ऐड करते हैं, आप प्रोसेस करते हैं और स्टिच करके पैक करके आप बेचते हैं। एक तो आपकी लेबर को काम मिलता है और दूसरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेचने से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आता है। फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आता है। मैं आखिर पे प्रोग्राम के यही कहूँगा, अगर हम बाहर एक्सपोर्ट की बजाय ये एक्सपोर्ट करें तो हमारा फिर ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी होगा, एक्सपोर्ट्स भी बेहतर करेगा, मुल्क के मौशत को भी मजबूत करेगा, और मौशत मजबूत होगी, मुल्क तवाना होगा, मुल्क तवाना होगा, गुर्बत के अंदर कमी आएगी। जब गुर्बत के अंदर कमी आएगी तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। और खुशहाल पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा फार्मूला बिलाशुबा हम प्रोग्राम इस पर कर रहे थे, लेकिन आखिर का पार्ट इसलिए रखा कि गवर्नमेंट जहाँ अच्छे इकदाम कर रही है वहाँ कुछ छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ठीक करने से बहुत बड़े फ़ायदे हमें हो सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। दोबारा से अंजुम साहब, तैयब साहब और अली साहब को एक खराज तहसीन भी कि ये इसका इनिशिएटिव लेते हुए आगाज़ हुआ, जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र, और फिर हमारा तकद्दुस का पहलू बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल है। इसी के साथ दुआ के साथ बल्कि कि हमारा ये काम चलता रहे और हम बल्कि इसे मज़ीद आगे लेके चलें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।